मैं हूं अभिषेक बारेट और आप धमचिक.com पर मेरे साथ हैं। आप फिर एक नया और हैरत अंगेज किस्सा मुझसे सुनने वाले हैं। आज तक आपने टाइम ट्रैवल की जितनी ही काल्पनिक कहानियां सुनी हैं, फिल्में देखी हैं, लेकिन आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी इतनी कमाल की है कि इसे आपको पूरा देखना पड़ेगा। कहानी एक युवा लड़के की है जिसने टाइम मशीन बनाई और अपनी बनाई टाइम मशीन में बैठकर वो गायब हो गया। इस लड़के का नाम था माइक मार्कम। ये साल 1995 की शुरुआत की बात है। अमेरिका में एक जगह है मिजोरी, वहाँ एक कस्बा जिसका नाम है स्टैनबरी। वहाँ पर माइक नाम का ये लड़का रहता था। इस लड़के की फिजिक्स में बहुत गहरी रुचि थी। वो अपने घर पर ही तरह तरह के साइंटिफिक प्रयोग करता रहता था और वो अपने प्रयोगों में इतना खोया रहता था कि उसे जैसे दुनिया जहान से कोई लेना देना ही नहीं रहा। दरअसल माइक मार्कम ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर वो काम तलाशने लगा, पर उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। बेरोजगारी झेल रहे इस लड़के ने कुछ वैज्ञानिक प्रयोग अपने ही घर में करने शुरू कर दिए, इस सोच में कि कोई कभी उसकी प्रतिभा को पहचान लेगा और एक दिन उसके द्वारा किए जा रहे प्रयोगों में पैसा भी लगा देगा। उसके सामने एक और दिक्कत थी कि वो कोई नया ऐसा इन्वेंशन करे जो पूरी दुनिया के लिए सबसे नया और नायाब हो, लेकिन इसमें पैसे की ज़रूरत थी और 21 साल के माइक मार्कम के पास पैसा नहीं था। उसने दिमाग में कहीं ना कहीं ये थियरी भी बना रखी थी कि वो टाइम मशीन बनाए और वो इसके लिए एक प्रयोग भी कर रहा था। उसने जैकब्स लैडर पर प्रयोग शुरू किया। अब आप सोचेंगे कि जैकब्स लैडर होता क्या है। पहले तो आसान भाषा में ये बताओ। वैसे भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले तो इस बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को आसान शब्दों में हम बता देते हैं कि जैकब्स लैडर क्या होता है। जैकब्स लैडर को आप स्वर्ग की सीढ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज पर काम करने वाली एक डिवाइस है। अगर कोई गलती से इसे छू ले तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये भी सच है कि जैकब्स लैडर को प्रयोग के दौरान कोई गलती से छू ले तो उसकी मौत तय है। ये होता क्या है? दरअसल ये एक विद्युत सर्किट होता है। कुछ लोग इसे टीवी और माइक्रोवेव ओवन के ट्रांसफार्मर से बना के इस पर प्रयोग करते हैं, लेकिन वो एक जुगाड़ है और ये जुगाड़ बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि टीवी और माइक्रोवेव ओवन के ट्रांसफर 6 से 7 हज़ार वोल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कई बार जान भी चली जाती है। खैर, जैसा हमने बताया कि ये एक विद्युत सर्किट होता है जिसके नीचे एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा होता है और इससे बिजली को गुजार कर बिजली का एक सर्किट बनाया जाता है। प्लाज्मा जनरेटर इसमें हाई वोल्टेज करंट भेजता है और दोनों तारों के सबसे निचले हिस्से पर एक आर्क बनता है। इस आर्क में बहुत भीषण तापमान होता है। करंट जब तार से छड़ तक पहुंचता है तो आसपास की हवा को भी आयोनाइज कर लेता है, मतलब कि आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा में कई प्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंडक्ट होती है। इस सर्किट के दोनों टर्मिनल के बीच जहां सबसे कम रेजिस्टेंस होता है वहां से आर्क बनना शुरू होता है और टॉप तक चला जाता है। ये आर्क 8000 डिग्री का टेम्परेचर उत्पन्न करता है। अब जो हवा गर्म और आयोनाइज हो चुकी है वो ऊपर की तरफ उठती है और इस वजह से आर्क भी ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। दोनों टर्मिनल के बीच जहां वो खत्म होता है वहां सबसे कम रेजिस्टेंस होता है और आर्क वहां जाकर गायब हो जाता है। ऐसे में दोबारा यही सर्कल रिपीट होता रहता है। इससे ज़्यादा सरल भाषा में इस बात को समझाया नहीं जा सकता। खैर, अब वापस कहानी पर आते हैं। इस प्रयोग को करने के दौरान माइक मार्कम ने कुछ अजीब सी घटना को नोटिस किया। माइक ने ध्यान दिया कि ऊपर उठ रही आयोनाइज गर्म हवा जो आर्क के साथ ऊपर उठ रही है वो भी बिजली की कंडक्टर साबित हो सकती है। और यहीं से उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि क्यों न वो इसमें कुछ बदलाव करके समय की यात्रा कर ले। उसका टाइम ट्रैवल का मकसद था कि वो भविष्य में जाए और लॉटरी के टिकटों के नंबर जानकर वापस आ जाए, जिससे वो करोड़पति बन सके। उसने इस प्रयोग को ही आधार बनाया, अपनी टाइम मशीन बनाने की शुरुआत कर दी। माइक मार्कम ने एक डीवीडी प्लेयर लिया और उसके डिस्क की लेजर से जैकब्स लैडर के सर्किट के टर्मिनल के बीच एयर रेजिस्टेंस को कम करने का प्रयास किया और कमाल की बात यह थी कि वो कामयाब हो गया। अब उसने जैकब्स लैडर वाले प्रयोग के वक्त जो अजीब घटना देखी थी, दरअसल वो थी कि उसने देखा कि वहाँ एक हीट मार्क बना हुआ है। इसकी आकृति भी एक वॉर्टेक्स की तरह है और गोलाकार भी है।
उसने एक शीट मेटल स्क्रू लिया और इस इफेक्ट को जांचने की कोशिश की और उस मेटल स्क्रू को उस वॉर्टेक्स के हीट मार्क में रख दिया, ये जानने के लिए कि उस एक स्क्रू के साथ आगे क्या होगा, और दोबारा प्रयोग शुरू किया। उसने देखा कि आधे सेकंड के लिए वो स्क्रू वहाँ से गायब हो गया और जब वापस दिखाई दिया तो वो कुछ फीट की दूरी पर पड़ा था। इसका मतलब उसके अनुसार ये था कि स्क्रू ने आधे सेकंड में टाइम ट्रैवल कर लिया था और वो दूसरी जगह पहुंच गया था। वो ये देखकर बहुत उत्साहित और हैरान हो गया। उसने ये प्रयोग फिर कई बार दोहराया, लेकिन हर बार डीवीडी लेजर जो है वो आग पकड़ लेती थी। इससे उसे पता चल गया कि ये काम करने के लिए उसे और ज़्यादा बड़े ट्रांसफॉर्मर्स की ज़रूरत है। उसका असली प्लान ये था कि वो ट्रांसफॉर्मर्स खरीदेगा, पर ये मुमकिन नहीं था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपने पास के सेंट जोसेफ लाइट एंड पावर स्टेशन से 300 प्लस पाउंड के ट्रांसफॉर्मर्स चुरा लिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने इन 6 पुराने ट्रांसफॉर्मर्स को चुराया नहीं, बल्कि वो अपने घर से एक सुरंग खोदकर बड़े बड़े वायर रात के अंधेरे में बेकार पड़े इन ट्रांसफॉर्मर्स से जोड़ कर आया। तारों को जोड़कर उसने इन ट्रांसफॉर्मर्स को ऑन कर दिया, लेकिन उससे एक बड़ी घटना हो गई। हुआ ये कि जैसे ही उसने इन ट्रांसफॉर्मर्स को चालू किया, उसके पड़ोस के एक बहुत बड़े एरिया में हाई वोल्टेज पावर सप्लाई की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गए और लोगों के घरों में लगे बिजली के उपकरण जल गए और शहर के एक बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई और लगभग पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ये 29 जनवरी 1995 की बात है। घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई, क्योंकि सेंट जोसेफ लाइट एंड पावर हाउस की कर्मचारियों ने इस गड़बड़ी की सूचना पुलिस को दे दी। जेंट्री काउंटी के पुलिस अधिकारी यूगेन लफरे ने माइक मार्कम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस चोरी की वजह से उसे कई महीनों जेल में रहना पड़ा, पर इस बीच उसका नाम मिजोरी में चर्चा में आ गया और जेल में रहने के दौरान ही एक रेडियो स्टेशन जिसका नाम था आर्ट बेल ऑन कोस्ट टू कोस्ट रेडियो, उसने उसे अपने कार्यक्रम में बतौर मेहमान इनवाइट किया। जेल से ही उसका ये प्रोग्राम रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुआ। मार्कम ने पूरी घटना रेडियो पर बताई और उसने कहा कि वो ऐसी मशीन बनाना चाहता था जो समय की यात्रा कर सके, और वो उसमें कामयाब भी हो गया था, पर उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। ऐसे में उसे हाई वोल्टेज बिजली जुटाने के लिए चोरी करनी पड़ी, पर अब वो ये मशीन पूरी तरह कानूनी ढंग से बनाना चाहता है, पर उसे इसके लिए फंड चाहिए। मार्कम ने इस प्रोग्राम के दौरान बताया कि फिर से वो ये प्रयोग करना चाहता है, पर उसके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है, न ही उन्हें खरीदने के लिए उसके पास पैसा है। उसने प्रोग्राम के दौरान अपना फ़ोन नंबर भी लोगों को बताया, जिसके बाद लगातार 3 दिन तक लोगों के कॉल उसके नंबर पर आते रहे, क्योंकि अब हर कोई उसकी मदद के लिए आगे आ रहा था। लोग पैसे और स्पेयर पार्ट्स और नए आइडियाज़ उसे देना चाहते थे और उससे आइडियाज़ लेना भी चाहते थे। उसे इस बार खूब सारा डोनेशन मिलने लगा और पिछली मशीन जो बर्बाद हो गई थी उसकी क्षमता किलोवाट्स में थी और इस बार मार्कम इसे 3 मेगावाट की बनाना चाहता था और उसने कहा कि स्क्रू की बजाय अब वो खुद पर ही ये प्रयोग करेगा और समय की यात्रा खुद करेगा। लोग बेहद उत्सुक थे, हर जगह बस माइक मार्कम की ही चर्चा थी। लोगों ने अब उसे नया नाम भी दे दिया था और वो था माइक द मैडमैन। माइक ने अमेरिकन आर्मी की तरह ही एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इंस्टॉल किया। ये अमेरिकन आर्मी के वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले डिज़ाइन किया था, पर मार्कम ने भी इसे अपने लिए बना लिया। अमेरिका की आर्मी इसे उपयोग में लेती रही थी और उसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। 1 साल बाद आर्ट बेल रेडियो स्टेशन ने मार्कम को वापस अपने प्रोग्राम में बुलाया, जहां उसने बताया कि उसने बेहद अच्छी और पहले से बेहतर टाइम मशीन बना ली है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉर्टेक्स है और इससे इंसान आसानी से भूतकाल या भविष्य की यात्रा कर सकता है। इंटरव्यू के दौरान आखिर में माइक मार्कम ने बताया कि वो खुद समय की यात्रा पर जाएगा, और जब उससे पूछा गया कि वो अपने साथ टाइम ट्रैवल के दौरान क्या सामान अपने साथ लेकर जाएगा, तो उसने कहा कि सिर्फ वो अपना फ़ोन अपने साथ ले जाएगा। इस बार उसने अपना फ़ोन नंबर नहीं बल्कि लोगों को अपने घर का पता बताया ताकि लोग वहां आकर ये प्रयोग देख सकें। साथ ही उसने अपने प्रयोग का एक ब्लूप्रिंट भी शेयर किया, जिसकी कॉपी आज भी आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं।
लोगों ने गूगल अर्थ पर उसके घर को सर्च करना शुरू कर दिया और लोग उसके घर के बाहर जुटने लगे। मार्कम के दूसरे और आखिरी इंटरव्यू में उसने ये बताया कि वो अपनी टाइम मशीन बनाने से सिर्फ 30 दिन दूर है। ये 1996 की बात है। इसके बाद 1997 में माइक ने प्रयोग शुरू किया और लोगों के सामने उसने खुद को अपने प्रयोग वाले कमरे में बंद कर लिया और लोगों से कहा कि वो कुछ देर बाद कमरे में दाखिल हो सकते हैं। प्रयोग शुरू हुआ और माइक कमरे से आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गया। वो लोगों के सामने कमरे में गया तो था, पर उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। लोग कुछ नहीं समझ पाए कि माइक मार्कम कहाँ गायब हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद एक आदमी ने उसी रेडियो स्टेशन 8 बेल से संपर्क किया जिसने कभी माइक मार्कम को इंटरव्यू किया था और उन्हें एक हैरत अंगेज असली घटना बताई। उसने बताया कि सन 1930 में कैलिफोर्निया के एक तट पर पुलिस को एक 21-22 साल के लड़के की लाश मिली थी जो एक अजीब सी मेटल ट्यूब में बंद थी। उसकी लाश से उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और उसके हाथ में एक अजीब सी डिवाइस थी जो आज के मोबाइल फ़ोन जैसी थी। पर 1930 में पुलिस भी ये नहीं समझ पाई कि वो डिवाइस क्या थी, क्योंकि तब मोबाइल का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इससे लगता है कि वो लाश माइक मार्कम की ही थी और वो 1997 से समय यात्रा करके अतीत में साल 1930 में पहुंच गया था। अफसोस कि वो वहां जिंदा नहीं पहुंचा था। और इस प्रयोग के बाद जब लोगों ने उसके मोबाइल नंबर पर कॉल्स किए तो वो आश्चर्यजनक ढंग से मोबाइल नेटवर्क रेंज से बाहर हो गया था। अब आप क्या सोचते हैं, क्या सच में माइक मार्कम ने टाइम ट्रैवल किया था? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे किस्से और ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें खूब सारा शेयर करें, साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कोई खबर, कोई किस्सा, कहानी, सब कुछ आपको तय समय पर मिले। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.